रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। लॉन्च के दौरान तीनों सेनाओं के आला अधिकारी भी मौजूद थे। अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होते ही देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी ले लिया। स्कीम को लेकर कई सवाल उठे और लोगों ने अपनी आशंकाएं भी जाहिर की थी। इसके बाद हम सब ने देखा कि स्कीम में कई बदलाव भी किए गए हैं। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि स्कीम में अभी तक कितने बदलाव किए गए हैं। बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्रालय ने 18 जून को ऐलान किया था कि रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण होगा। ये आरक्षण पहले से दिए जा रहे पूर्व सैनिकों के कोटा से अलग होगा। स्कीम के लॉन्च के ठीक बाद गृह मंत्रालय ने ऐलान किया था कि अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स की भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकताएं दी जाएंगी, लेकिन बाद में ऐलान किया कि अग्निवीरों के लिए इन नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था होगी। अग्निपथ स्कीम को लेकर एक सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इसकी उम्र सीमा बेहद कम है, यानी कि 21 से 24 साल की उम्र में ही अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे। साथ ही जो अभी तक तैयारी कर रहे थे उनकी उम्र निकल गई है, वो क्या करेंगे? इसे भी सरकार ने दूर करते हुए अधिकतम आयु सीमा को 3 साल की छूट का ऐलान किया है। आम युवाओं के लिए यह उम्र 23 साल होगी, जबकि कोई अग्निवीर 26 साल की उम्र तक अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो सकेगा। यही नहीं, पहले बैच को तो यह छूट 5 साल की होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले बैच के अग्निवीर 28 साल की उम्र तक अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में भर्ती हो सकेंगे। उम्र सीमा बढ़ाए जाने के पीछे एक तर्क ये भी था कि 2 साल तक कोरोना वायरस के कारण भर्तियां रुकी रही थीं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पुलिस की भर्ती में प्राथमिकताओं के ऐलान के बाद शिपिंग मंत्रालय ने भी एक खास ऐलान किया। शिपिंग मंत्रालय ने कहा है कि नेवी में काम करने वाले अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए मर्चेंट नेवी की ओर से 6 नए सर्विस एवेन्यू भी घोषित किए जाएंगे। एक और बात गौर करने वाली है कि जो लोग 10वीं पास करके अग्निवीर बनेंगे उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS की तरफ से 12वीं का सर्टिफिकेट जारी होगा। वहीं दूसरी तरफ इग्नू अग्निवीरों के लिए खास ग्रेजुएशन कोर्स तैयार करवा रहा है। इस कोर्स में एनरोल होने वाले अग्निवीरों को 50% क्रेडिट सेना में हासिल की गई स्किल पर मिलेंगे। इसके अलावा बाकी 50% क्रेडिट कोर्स से जुड़ी परीक्षाओं के आधार पर मिलेंगे। ये सभी अब तक के हुए बदलाव हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी और तीनों सेनाओं में भर्तियां जल्द ही शुरू होने वाली हैं। इस साल के अंत तक अग्निवीरों का पहला बैच सेनाओं में शामिल हो जाएगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।